आज हम शुरू कर रहे हैं पाइप तथा टंकी। पाइप तथा टंकी में जो क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे जैसे हमने टाइम एंड वर्क किया था बिल्कुल उसी से रिलेटेड आएंगे। अब हम इसमें देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से हैं। ए तथा बी, ए किसी टंकी को 12 घंटे में भर रहा है तथा बी किसी टंकी को 15 घंटे में भर रहा है। तो दोनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए थे, ए 12 घंटे में, बी 15 घंटे में, तो ये यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम 60 और फिर 12 पंजे 60 और 1500 के 60। अब हमें यहाँ पर देखना है ये तो इसकी टाइम है, ये क्या है टंकी की कैपेसिटी, टंकी या वर्क वापस उसी तरीके से लगा लेंगे टैंक, और यहाँ पे हमारी क्या आएगी कैपेसिटी। वापस जिस तरीके से हमने लास्ट वाले चैप्टर में किया बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा। अब देखो हमारे पास टंकी में टोटल 60 लीटर पानी आ सकता है। ए एक घंटे में 5 लीटर और बी 1 घंटे में 4 लीटर भर सकता है। अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टोटल हमारे पास 60 और दोनों को जोड़ के हमारे पास कितना हो जाएगा 5 और प्लस 4 9। 9 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 9 6 जा और 6 अपॉन में 9 2 3, तो हमारे पास कितने घंटे आ जाएंगे, कितने घंटे में वो टंकी को भर सकेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन आएंगे वो हमारे इस तरीके से आएंगे कि ए किसी वो टंकी को 16 घंटे में भर सकता है तथा टंकी की छत तली में छेद है जिसके कारण साथ के साथ पानी उससे नीचे निकल भी रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है कि ए को पूरी मतलब टंकी को भरने में लगते तो पहले 16 घंटे पर फिर उसे टंकी को भरने में 24 घंटे लगेंगे। किसकी वजह से, जो टंकी में छेद है। तो उस छेद के लिए जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम किस तरीके से करेंगे। देखो पहले भाई ए कितने उसमें भर सकता है उसे 16 घंटे में, परंतु टंकी में छेद होने के कारण टंकी में छेद है बी, तो ए भर रहा है और बी निकाल रहा है, तो ए माइनस बी, फिर उसे कितना टाइम लग रहा है 24 घंटे। तो अब इसे देखो कि इनका एलसीएम 48 और 3 जा 2 जा। अब इनकी कैपेसिटी कितनी आ गई, ए की कैपेसिटी है 3 और ए में से बी अगर माइनस कर रहे हैं तब हमारे पास 2 है, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 माइनस बी इज इक्वल टू 2, बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 1। तो हमारे पास जो छेद है उसकी अब हमारे पास कैपेसिटी आ गई कि वो 1 घंटे में कितने लीटर पानी निकाल रहा है 1 लीटर, और हमारे पास टोटल कितने लीटर पानी है 48। तो इन्होंने पूछा है कि भरी हुई टंकी अब कितनी देर में हमारी टोटल खाली हो जाएगी। तो हमारे पास इसमें क्या है 48 को, और अब हमें डिवाइड किससे करना है 1 से, क्योंकि हमारा छेद है सिर्फ अब, तो 48 घंटे इसको लगेंगे टंकी को खाली करने के लिए। ये है तीसरे टाइप के क्वेश्चन पाइप तथा टंकी के। इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, ए तथा बी किसी टंकी को 16 तथा 24 घंटे में भर सकते हैं तथा तीसरा निकासी नल जो सी है वो टंकी को कितनी देर में खाली कर रहा है 32 घंटे में। कहने का मतलब है 2 नल तो भर रहे हैं और तीसरा वापस से निकाल रहा है। भाई भरने वाले अब हम वापस अपना करते हैं ए बी सी, ए 16 घंटा, बी 24 और सी 32, परंतु वापस अपना उसी काम में करेंगे। एलसीएम 96 16 सिक्का 34 और 3, ये इनकी कैपेसिटी आ गई। पर यहाँ पे हमारे पास एक चीज देखने वाली है, ये प्लस का है ये प्लस का है क्योंकि ये भर रहे हैं, और ये किसका है माइनस का। निकालने वाले की जो कैपेसिटी है वो हम किस में लेंगे माइनस में। अब इसने कहा है कि तीनों नल एक साथ खोल देने पर टंकी कितनी देर में भर सकती है। अब तीनों नल अगर मैं खोल दूं तो देखो 6 + 4 और -3, ये किनकी होगी तीनों ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की खुलने के बाद ये कैपेसिटी होगी 10 में से 7। हमारे पास क्या है इसकी कैपेसिटी आ गई तीनों नलों के खुलने के बाद। अब हमें क्या करना है इसको टोटल वो निकालना। भाई टोटल उसकी टैंक की कैपेसिटी है 96, और 96 को अगर हम 7 उससे भरेंगे 7 × 7 7 3 21 5/7 हमें घंटे लगेंगे अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए।
इस बात को हमेशा याद रखना है कि भरने वाले को हम किस में लेंगे, प्लस में, और निकालने वाले को हम किस में लेंगे, माइनस में। इसी तरीके से ये सवाल होंगे। ये आज का सबसे हैवी सवाल है, काफी मुश्किल सवाल है। इस तरह के सवाल को समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर हम एक कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे, एक भी स्टेप छोड़ना ना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तभी ये जाकर तुम्हारे क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन को पढ़ो। ए तथा बी किसी टंकी को 16 तथा 14 घंटे में भर सकते हैं, परंतु दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, परंतु जो टंकी की नली में छेद होने के कारण हमें पता चलता है कि 32 मिनट ज्यादा लग गए टंकी को भरने में। वो 32 मिनट ज्यादा क्यों लगे? क्योंकि टंकी की जो नीचे छेद है पेंदी में, पेंदी का मतलब होता है नीचे की साइड, अगर उसमें कोई छेद है तो वो लगातार पानी को निकाल रहा है, उसकी वजह से हमें 32 मिनट ज्यादा लग गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन, और फिर इसने पूछा है कि अब अगर छेद को भरी टंकी में से छोड़ दी जाए तो वो छेद टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन हम वापस अपने शुरुआत में उसी उससे कर दिए मेथड से, जिससे हम करते आए हैं 14 और 16, और अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे 112, 14 16, ये हम इन दोनों के हमारे पास क्या आ गई, कैपेसिटी। अब एक बात सोचो कि इन दोनों को वैसे हम अगर निकालना चाहें तो कितना टाइम लगेगा भरने में? भाई टोटल 112 है और दोनों को अगर हम प्लस करके करेंगे तो 15, तो इन्हें कितना टाइम लगेगा? 15 105 और फिर 7/15, और यहाँ पे हम इसे मिनट में बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 15 60 और 7 28, तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज समझ में आ रही है कि इसको कितना टाइम हमारे पास यहाँ पे लगेगा। उन दोनों को अगर हम साथ खोल दें तो पहले उन्हें 7 घंटे और 28 मिनट लगते, ठीक है जी, परंतु टंकी की नली में छेद होने के कारण 32 मिनट और बढ़ गए, ठीक है। 32 मिनट ये जो हमारे टंकी की छेद होने के कारण बढ़े हैं, ये प्लस किस में होंगे, इसी टाइम में तो होंगे। 28 और 32 60, तो 7 घंटे पहले और 60 मिनट ये, तो हमारे पास टोटल टाइम कितना होगा? 8 घंटे। अब 8 घंटे में इन दोनों में जितना पानी भरा है उतना पानी उसने जो छेद है टंकी में उसने निकाला भी तो है, कितनी देर में? 8 घंटे में ही निकाला है, क्योंकि वो भी तो 8 घंटे से लगातार निकाल रहा है, परंतु भरा कितना, निकाला कितना है उसने? जितना इन दोनों ने 32 मिनट में फालतू भरा है उतना उस छेद ने 8 घंटे के अंदर निकाला है। अब इसके बाद अगर हम देखी जाए तो 32 मिनट, हाँ 32 मिनट भाई 8 घंटे में जो छेद से पानी निकला है वो कितना निकला है? जितना कि इन दोनों ने 32 मिनट में भरा है। अब 32 मिनट में कितना पानी भरा है? 32/60 इंटू में इनकी दोनों की कैपेसिटी कितनी है? 15, तो 15 चौके 60 और 8, कहने का मतलब 8 घंटे में उसने 8 ही यूनिट हमारा पानी निकाला है, किसने? छेद ने। तो अब अगर मैं छेद की कैपेसिटी देखो 1 घंटे में कितने निकाल रहा हूं भाई? 1 घंटे में निकाल लेगा 1 यूनिट, तो जो 1 घंटे में 1 यूनिट पानी निकाल रहा हो तो उसे 112 यूनिट पानी निकालने में कितना टाइम लगेगा? तो 112 घंटे, 112 घंटे उसे टोटल लग जाएंगे इस पूरी टंकी को भरी हुई को खाली करने में। ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, पर स्टेप बाय स्टेप समझिए, बहुत ही हैवी सवाल है। ऐसे सवाल छोटे एग्जाम में नहीं आने वाले, बड़े एग्जाम में